देखो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन का जो 5 नंबर में आता है। क्या क्वेश्चन है हमारा? एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 9 और एक रिलेशन है इन ए क्रॉस ए। इन ए क्रॉस ए का मतलब हुआ ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए। और आपका ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन सी डी ऑर्डर्ड पेयर के साथ कब बनेगा? अगर ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा तब। अब सबसे पहले देखो जनरली आप जैसे कोई हमारे पास था एलिमेंट तो हम ऑर्डर जैसे यूं लिखते थे ना। पहले तो आपको ये बताना चाहिए ए क्रॉस बी निकालना आता है आपको। जैसे ए सेट दे दिया आपको 1 2, बी सेट दे दिया आपको 3 4, तो ए क्रॉस बी निकालना आता है आपको। कैसे निकालते थे? 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 और 2 4 है ना। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब देखो जो हमारा ये वाला सेट है यहाँ पे रिलेशन किस पे? ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो एलिमेंट लेट करने पड़ेंगे वो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें से अगर मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेना पड़ेगा। एक एलिमेंट लेने का मतलब क्या है? ए बी लूंगा, जैसे ऐसे लूंगा ए बी, ये एक एलिमेंट होगा, सी डी ये दूसरा एलिमेंट होगा, ई एफ ये तीसरा एलिमेंट होगा। पहली बात तो ये समझो। तो यहाँ पर जो यहाँ से जो मैं एलिमेंट लूंगा, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो मैं एलिमेंट किस फॉर्म में लेने वाला हूँ? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ठीक है। एक बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आपको अगर चेक करना है तो हम क्या एक यहां से एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं ना। तो मैंने वो ले लिया ए कोमा बी, एक एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से। अब तुम्हारे को क्या दिखाना है? इसका इस ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा? मतलब ए बी का रिलेशन ए बी के साथ बनेगा कि नहीं। तो पहले ये देखते हैं कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन कब बन रहा था? जब ऑर्डर्ड इस पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया, 1 ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर आएगा तो यहाँ पे ए बी का रिलेशन ए बी के साथ ही बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा? ये ऐसे 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 समझ लो 1 2 3 4, 1 + 4 = 2 + 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ए बी का रिलेशन ए बी के साथ बन रहा है तो 1 + 4 करेंगे तो रहेगा बन रहा है, क्योंकि सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 + 3 मतलब बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता ही आपको पता ही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो हमारा ए बी का रिलेशन ए बी के साथ बन गया। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होना ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी वाली। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आ गया। तो हमारा ए बी का रिलेशन ए बी के साथ बन गया। क्लियर है? अगला है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हमारे को दो एलिमेंट लेने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया ए बी का रिलेशन, ए बी मान ए बी बिलोंग कर रहा है ए बी और सी डी, दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं। कहाँ से लेने होते हैं? यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए से, है ना। दो एलिमेंट ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहे हैं। उसमें हमने क्या सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करना था? कि ए बी का रिलेशन तो है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, उल्टा प्रूफ करना है, ठीक है। अब ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो इफ ए बी का रिलेशन सी डी है तो देयरफॉर ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। हाँ, तुम्हें प्रूफ क्या करना है? कि सी डी का रिलेशन ए बी के साथ भी होना चाहिए। अब देखो सी डी का रिलेशन ए बी के साथ आएगा कब? पहले ये देखो सी डी का रिलेशन ए बी के साथ कब आएगा? जब सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए होगा। जो हमारा गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करा जाए, सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस ए अगर होगा तो हमारा सी डी कोमा ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन के साथ, है ना। तो यहां से देखो
ये जो ए डी प्लस बी सी तो आ ही गया। अगर इस ए प्लस बी प्लस सी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो इसको मैं भी रब कर रहा हूँ सबको। ठीक है, अब क्या मैं बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकता हूँ? बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकता हूँ, और ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख सकता हूँ। तो अगर ये इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होंगे, है ना? और ये अगर इक्वल हुए तो हमने क्या कहा था, सी डी का रिलेशन ए बी के साथ दिखाना था ना। सी डी का रिलेशन ए बी के साथ सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए आना चाहिए। तो सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए आ गया। इट मीन्स सी डी का रिलेशन ए बी के साथ बन गया। तो देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन इज सिमेट्रिक। आ रही है बस, हमें कंडीशन कैसे चेक करनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ के 3 बार नहीं करोगे तो क्वेश्चन निकलेगा नहीं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं जी। अगला है मेरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैं अलग पेज ले लेता हूँ एक। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या लेते हो? ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। ए बी ले लिया एक एलिमेंट, सी डी ले लिया एक एलिमेंट, ई एफ ले लिया एक एलिमेंट, है ना? ये बिलोंग करते हैं ए क्रॉस ए से। अब ए बी का रिलेशन देखो, ये तीनों एलिमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, ए बी का ये ए बी का सी डी के साथ भी रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, और इसका एंड सी डी का ई एफ के साथ रिलेशन है। सी डी का ई एफ के साथ रिलेशन है। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ है। तो ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ बताना है। ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ बताना है। तो ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ बताना है, प्रूफ करना है। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ लेके चलते हैं, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ। और ट्रांजिटिव में क्या दिखाते हैं, ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ है कि नहीं है। अब क्योंकि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो कंडीशन क्या थी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देयरफॉर यहां से भी अगर मैं देखूंगा सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, है ना? ये हमारे को 2 इक्वेशन मिल गई। अब मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ है, तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए थी? इसकी कंडीशन क्या आएगी, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ये दिखा दूं मैं तो ये अपने आप ही रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब ए प्लस एफ बनाने के लिए मैंने क्या, देखो ये जो 2 इक्वेशन मेरे पास है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये रहा ए और ये रहा एफ, तो ए में एफ ऐड हो जाएगा, और राइट साइड बी में ई ऐड करना, बी ये रहा, ई ये रहा। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है एडिंग ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये कितना जाएगा, ए प्लस डी, लेफ्ट वाली चीज को लेफ्ट में ऐड कर दो और राइट वाली चीज को राइट वाली चीज में ऐड कर दो। कर दिया। सी से ये सी कैंसिल हो गया, डी से ये डी कैंसिल हो गया। ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आ गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आ गया। तो इसका मतलब ए बी का रिलेशन इसके साथ हो गया, ई एफ के साथ हो गया। तो देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। लास्ट में अगर लिखोगे, हाँ, देयरफॉर रिलेशन इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R is an equivalence relation। क्या कहते हो, बात आगे समझ में? तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था, वो देखते हैं कि क्या है। इन्होंने पूछा था ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5।
अब इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस इसमें हमारे को जो पूछा हुआ है इन्होंने कि हमारे को ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,5, उसके कोरस्पोंडिंग इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि रिलेशन है, रिलेशन के अंदर अब अगर लेट कर लेते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसका रिलेशन किसके साथ 2,5 के साथ इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग इस 2,5 को कौन कौन से जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2,5 ऑर्डर्ड पेयर के कोरस्पोंडिंग कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच डैट कि वो हमारा इसके साथ इक्विवेलेंस क्लास बना ले। बताता हूं कैसे बनेगा। तो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो 2,5 के साथ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। गिवन कंडीशन कौन सी? x + 5 = y + 2। तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर निकालनी है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगी। तो मैं कहूँगा एक्स वाई का रिलेशन कैसे होगा, सच डैट कि x + 5 फर्स्ट + 4 = सेकेंड प्लस थर्ड, है ना। ये इसका रिलेशन इसके साथ कब बनेगा, जब ये होगा। अब यहाँ से मान लो मैंने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आप बताओ कैसे आ जाएगी। y की वैल्यू आ जाएगी x + 3, ठीक है, x + 3। अब ए सेट अगर आप देखो पीछे, ए सेट आपका क्या था 1 से लेकर 9 तक, ए का क्या था 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, 2 पुट करूँ तो 5, 3 पुट करूँ तो 6, 4 पुट करूँ तो 7, 5 पुट करूँ तो 8। ए सेट कहाँ तक था 9 तक, और 6 पुट करूँ तो 9। 7 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 7 के कोरस्पोंडिंग 10 आ जाएगा। 10 हमारा ए सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे आ गई इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या आ गई मेरी इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, फिलहाल के लिए ऑर्डर्ड जो हमारे एलिमेंट थे वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में थे। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया एक्स वाई, फिलहाल तो मुझे पता नहीं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जो इस एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो वो मैंने फिलहाल के लिए x, y लेट किया था। x, y लेट कर लेते रिलेट कर रहा है इससे 2,5 से कंडीशन सेटिस्फाई करी, और यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से पुट करी ए सेट से। x की वैल्यू कहाँ पे पुट करी, यहाँ पे पुट करते गए, और वहां से y की वैल्यू आती गई इस रिलेशन से। x की वैल्यू 1 से लेके हम पुट करते रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी कर लो। y की वैल्यू भी ए सेट में ही बिलोंग करनी चाहिए, x की वैल्यू भी ए से बिलोंग करनी चाहिए, और y की वैल्यू भी ए में ही बिलोंग करनी चाहिए। तो x की वैल्यू पुट करते गए, y की वैल्यू आती गई। x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 3 पुट करके y की वैल्यू 6, तब तक करते गए। x की वैल्यू 6 पुट करी, y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 तो देखो ए सेट में है, बट y की वैल्यू 10 जो आएगी 7 पुट करके जो y की वैल्यू 10 आएगी वो आपकी ए सेट में नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया, क्लियर है। तो ये हमारी आ गई इक्विवेलेंस क्लास, ऑब्टेन अ क्लास ऑफ 2,5। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है।